हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 6। अब सोच रहे भैया सर जी 5 पढ़ा रहे थे, 5.3 का कुछ करवाए और फिर आगे बढ़ गए। भाई उसके जो बाद वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, आपको मैंने बता दिया है। तो अब हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 जो कि आपका है ट्राइंगल्स। आप जान रहे हो मैंने इसके बारे में भी बात की थी। तो बात ये हुई थी कि आपके जो एक्सरसाइज रिमूव्ड है उसकी तो हम बात कर चुके हैं, 2 थ्योरम्स भी आपकी रिमूव हुई थी तो उनको हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है उसकी हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6 आपका है ट्राइंगल्स। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ रखा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, वहां पे क्या था, आपने 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो किया था। यहां पे हमें एक नया टॉपिक मिलेगा, हमको ट्राइंगल वही है, बस चेंज क्या है, यहां पे हम ज्यादा बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की। अब सोच रहे हैं सिमिलरिटी क्या होता है? भाई आपने एक वर्ड सुना होगा सिमिलर। सिमिलर मतलब होता क्या है, जो एक जैसा दिखे, जो एक जैसा दिखे। देखिए बात समझिएगा, एक जैसा दिखे बट एक ना हो। एक जैसा दिखे मतलब 2 ऐसे फिगर जो एक तरह से दिखते हैं उसको हम बोलते हैं सिमिलर। जो 2 फिगर एक तरह से दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर। लेकिन हम सबको तो भाई नहीं बोल सकते, तो सिमिलर बोलने के लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलर होता क्या है। जैसे आप देखो भाई यहाँ पे हमको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों भाई ट्राइंगल है, देखने में लग रहा है सिमिलर है, बस ये थोड़ा सा बड़ा ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन है एक ही तरह के। ये बात कर लो भाई, ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, एक ही तरह से दिख रहे हैं। ये आपका एक सर्किल है, ये सर्किल है, दोनों सर्किल है तो दोनों एक तरह से दिखेंगे। यहां बात कर लो भाई, ये रेक्टेंगल है, ये भी आपका रेक्टेंगल है, तो दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर फिगर वो होते हैं जो एक तरह से दिखें, एक तरह से दिखें। जैसे बोलते हैं ना घर में कि आप अपने पापा की तरह दिखते हो, तो क्या आप पापा हो जाते हो? नहीं ना, आप पापा की तरह दिखते हो, ठीक है, उनकी तरह वो नहीं, आप उनकी तरह दिखने वाले हैं। ये बोलते नहीं घर में भाई, घर बोलते हैं कि अरे आपका चेहरा तो आपकी माताजी से मिलता है, तो क्या आप माताजी बन गए? नहीं ना, आप उनकी तरह दिख रहे हो। या बोलते हैं भाई आपकी जो नाक है वो आपके नाना जी से मिलती है। समझ रहे बात को? तो मिलती मतलब क्या है कि उनकी तरह है, उनकी तरह है, ये बात को आप समझो। उनके तरह दिखने का मतलब है जैसे उनके पास है वैसे आपके पास है, तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर, ठीक है। तो इस बात को आप, और कॉन्ग्रुएंट क्या था, एग्जैक्ट सेम। आपने जो पढ़ा था लास्ट ईयर ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट, वहां पे क्या था, एग्जैक्ट सेम। मतलब वहां पे आपने क्या किया था, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये एंगल भी इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो आपने कहा था कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का 4 रूल था, याद होगा आपको। लेकिन यहां पे हम कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट तो आएगा, एक नया टॉपिक है सिमिलर। सिमिलर में क्या होगा, जरूरी नहीं कि ये वाली साइड इसके बराबर हो, नहीं, हाँ ये जरूरी है कि ये रेशियो सेम हो। जैसे अगर ये 1 है और ये 2 है तो कितना आएगा भाई रेशियो, 1/2 आएगा। तो यहां वाला भी आपका 1/2 आना चाहिए, यहां वाला भी आपका 1/2 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो भाई, ये कितना आएगा, AB/PQ निकालोगे अगर आप निकालेंगे AB/PQ तो कितना मिलेगा, 1/2। फिर आप निकाल लो AC/PR, AC/PR भी अगर निकालो तो क्या आएगा, 2/4 मतलब 1/2। और BC/QR निकालिए, अगर आप BC/QR निकालें तो भी क्या आएगा, 3/6 मतलब 1/2। तो ये आना चाहिए, सेम रेशियो का होना यहां पे मस्ट कंडीशन है, इक्वल होना मस्ट कंडीशन नहीं है। पहली बात तो ये हो गई कि ये सिमिलर वाला केस हो गया। तो आपको सिमिलर क्लियर हो गया होगा कि भाई सिमिलर होते क्या है, ठीक है। अब एक बात और आएगी, ये वाला फिगर इसके सिमिलर नहीं है, या ये वाला फिगर इसके सिमिलर नहीं, आप देख रहे हो क्लियरली, आपको इतना मालूम है, तो ये इसके सिमिलर नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? तो यहां से प्रॉपर्टीज हमारी कुछ निकलेंगी। पहली प्रॉपर्टी निकलेगी सिमिलर की कि 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, ध्यान दीजिएगा, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if and only if their corresponding angles are equal। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना जरूरी है, एंड
साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन, और साइड आपकी क्या हो भैया, सेम प्रपोर्शन है, इनके सेम रेशियो में हो। तो दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है, द पॉलीगन्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ साइड, मतलब अगर आप ट्राइंगल की बात करो तो ट्राइंगल से ही आप दिखाओगे, स्क्वायर की बात करो तो स्क्वायर से ही दिखाओगे, रेक्टेंगल की बात करो भाई तो रेक्टेंगल से ही, और सर्किल की बात करोगे तो सर्किल से ही। यानी जो पॉलीगन आपने लिया, पहले वाले पॉलीगन में जितनी साइड है उतनी ही साइड दूसरे वाले पॉलीगन में भी होनी चाहिए। उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और साइड आपकी सेम प्रोपोर्शन में हो, तभी आपका बन जाता है सिमिलर ट्राइंगल या सिमिलर फिगर। उसके बाद कुछ हमारे पास पॉइंट्स और आएंगे जो मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, बस आप सुन लो। पहला पॉइंट आता है ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सोच रहे हो कैसे भाई, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्यों होंगे भाई? आप जब कॉन्ग्रुएंट लोगे तो सिंपल सी बात है वो एग्जैक्ट इक्वल मिलेगा, और जब एग्जैक्ट इक्वल मिलेगा तो एंगल तो अपने आप इक्वल हो गया, और जब ये साइड इसके बराबर है तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। ये वाली इसके बराबर है तो ये भी क्या आ जाएगा, 1:1। ये वाली इसके बराबर तो क्या मिल जाएगा, 1:1। तो रेशियो भी इक्वल आ जाएगा। मीन्स इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे मस्ट बी सिमिलर, बट two similar triangles may be or may not be congruent। मतलब अगर congruent है तब तो similar होगा, पक्का है, एकदम 100% पक्का वाली बात है कि भैया अगर congruent है तो similar हो जाएगा। बट अगर वो similar है तो जरूरी नहीं कि congruent भी हो, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद हम सर्किल की बात कर ले तो आप दो सर्किल लोगे तो दो सर्किल हमेशा आपके सिमिलर होंगे। अब सोच रहे हो कैसे, बस उसमें बाकी खेल तो एंगल वेंगल कुछ है नहीं, एंगल वेंगल आपका बचा नहीं, बचा खाली रेडियस। तो आप सर्किल बनाओगे तो बनेगा तो गोल गोल ही, ऐसा तो नहीं कि सर्किल आप टेढ़ा मेढ़ा बना दो, बनेगा तो गोल ही, और जब गोल ही बनेगा तो भाई खाली बात किसकी आएगी, रेडियस की आएगी। तो दो सर्किल हमेशा सिमिलर होंगे। उसके बाद दो स्क्वायर भी हमेशा सिमिलर होंगे। अब सोच रहे हो क्यों भाई दो स्क्वायर सिमिलर क्यों होंगे? भाई आप पक्का जानते हो कि अगर स्क्वायर है तो ये मस्ट कंडीशन है कि उसके चारों एंगल 90-90 के होंगे, और जब चारों एंगल 90-90 के होंगे तो सिंपल सी बात है आपका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। आप कैसे भाई, चारों साइड भी तो बराबर होती हैं और इसकी चारों बराबर होती हैं तो रेशियो तो एक ही आएगा, और एंगल आपने पहले ही बोल रखा है कि भाई 90-90 होता है, काम खत्म। उसी तरह से आपके अगर दो रेक्टेंगल हैं तो वो भी हमेशा सिमिलर होंगे, बिकॉज इन द केस ऑफ रेक्टेंगल ऑल द एंगल्स आर ऑलवेज 90 एंड ये इक्वल तो दूसरे वाले का भी ये इक्वल और ये इक्वल, तो काम बन जाएगा। तो ये आपके फिक्स वाले केस हैं। अब बचता क्या है, ट्राइंगल्स। तो इसीलिए हम ट्राइंगल्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स के सिमिलर होने की कई सारी कंडीशंस हैं, जैसे आपके कॉन्ग्रुएंट वाले में थे। ठीक है, तो उसके पहले हम एक पढ़ेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब आप सोच रहे हो कौन भाई, हम पहले 6.1 सॉल्व कर लें फिर थ्योरम की बात करेंगे। वैसे 6.1 में कुछ है नहीं, एकदम हलवा सा है, मैं खाली आपको बोल के करवा देने वाला हूं, उसमें कुछ भी नहीं है। बात समझे, दो थ्योरम आपकी बची हुई है, एक आपका पाइथागोरस निकल गया है और एक आपका शायद सीपीटी कन्वर्स पाइथागोरस निकल गया है, और एक निकल गया है एरिया वाला। तो बचा क्या, बीपीटी और पाइथागोरस। इन दोनों में से एक आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ये आप एकदम पक्का एकदम 100% कहीं लिख डालो। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलर वाला हो गया। अब हम एक्सरसाइज 6.1 की बात कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसका प्रूफ हर बार पूछता था। जब 4 था तब भी आता था, अब तो 2 ही बचा है, तो 100% है कि दोनों में से एक आएगा। तो एक हम आज करेंगे, एक हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ गए हैं। अब हम 6.1 की बात कर लेते हैं। देखिए भाई 6.1 जो हमारी एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, उसमें क्वेश्चंस क्या हैं सुन लो आप। फिल इन द ब्लैंक्स पहले है जो आप बचपन से करते हैं और पीछे देख के, लेकिन आज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में MCQ भी आते हैं और ट्रू फॉल्स भी मिल सकते हैं, तो ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो अभी हमने बताया भाई कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब रेडियस बराबर हो, लेकिन सिमिलर हो सकता है। तो सारे सर्किल सिमिलर होते हैं। फिर ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हाँ ये केस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्यों सिमिलर होते हैं, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की तीनों साइड तो बराबर पहले से होती है, ये आप भी जान रहे हो। बचता क्या है, एंगल, और आप भी जानते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60-60 के होते हैं। तो अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं
तो पक्के वाली बात है भाई कि उनके सारे एंगल 60-60 के होंगे, तो काम खत्म हो गया। अब बचा साइड का रेशियो। तो आप जानते हो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड बराबर हैं तो एक का तीनों बराबर, दूसरे का तीनों बराबर, तो रेशियो भी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो काम खत्म हो गया। द पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने क्या कहा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन। मैं बोल चुका हूं आपको। फिर उसके बाद कुछ फिगर्स बने हुए हैं भैया, आपको बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है, तो इतना मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आपका थ्योरम 6.1 एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो शुरू करते हैं उसको। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं आपकी पहली थ्योरम, जो कि हमारी है 6.1। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम 6.1, इफ अ साइड इज ड्रॉन, इफ अ साइड is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides on distinct point, to intersect other two sides on distinct points, then the two sides, the two other sides are divided in the same ratio। तो जो दोनों अदर साइड डिवाइड हो रही हैं उनका रेशियो सेम होगा। बात समझिए, हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल क्या है भैया, एबीसी है, एक हमारी साइड डी है, एक हमारी साइड क्या है, डी है, जो बीसी के पैरेलल है। डी पैरेलल किसके है, बीसी के। हमको शो करना है एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी। सो क्या करना है, एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी। मतलब जो डीई साइड है ये इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब एडी अपान डीबी इक्वल्स एई अपान ईसी, ये हमको प्रूफ करना है। बात क्लियर हो गई, तो प्रूफ कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रूफ बहुत ही आसान है, अगर आप सिस्टमैटिक करोगे तो बहुत आसानी से होगा। देखिए ध्यान से प्रूफ देखें आप। पहले गिवन दैट की बात कर लेते हैं भाई, गिवन दैट क्या क्या है। ठीक है, गिवन दैट क्या है, अ ट्राइंगल एबीसी in which DE पैरेलल BC, जो D हमारा क्या है, BC के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव क्या करना भाई हमको, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ये प्रूव करना हमको कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, ये प्रूव करना है। अब देखें, हमने यहां पे हल्का सा कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है, वी ड्रा EN परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC। EN परपेंडिकुलर AB और DM, EN परपेंडिकुलर है AB पर और DM परपेंडिकुलर है AC पर। ये हमने किया है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप प्रूफ भाई, थोड़ा सा जगह का अभाव है तो हमको आधा रब करना पड़ेगा। देखिए पहले ध्यान से देखिए, वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, याद है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप पहले देखो ट्राइंगल ADE दिख रहा है, ADE, इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ADE, ये आपका जो पार्ट है हम इसकी बात कर रहे हैं ADE की। तो वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये क्या हो जाएगा भाई 1/2, और बेस हम क्या ले रहे हैं AB, तो हाइट क्या हो जाएगा EN। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बेस को माने AD, बेस क्या मान ले रहे हैं AD, तो हाइट क्या हो जाएगा EN। तो ये मिल जाएगा हमको AD इंटू EN, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद एरिया ऑफ BDE, ट्राइंगल BDE दिख रहा है, BDE हम इसकी बात कर रहे हैं, BDE ये वाला पार्ट आपका जो है BDE हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या मिल जाएगा भाई हमको 1/2, बेस क्या हो जाएगा आपका BD और हाइट तो आपकी EN रहेगी। अब सोच लो भाई हाइट EN कैसे रहेगी, हाइट EN कैसे रहेगी। बात समझिए, जब कोई ट्राइंगल ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल होता है,
ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल होता है तो उसका जो परपेंडिकुलर है, मतलब जो हाइट है, वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर बनती है। तो ये आपका क्या बनेगा, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो हाइट कहाँ बनेगी, बाहर बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमको मिल जाएगा, इसको हम मान ले रहे हैं 2। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2 इंटू, अब सोचो दोबारा ADE क्यों कर रहे हैं भाई, अगर आप इसको बेस मानो तो ये भी तो हाइट बन जाएगा, अगर आप इसको बेस मानो तो ये क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। ADE का एरिया और तरीके से आप निकाल सकते हो, तो ये मिल जाएगा हमको AE और इंटू DM, इसको मान लीजिए 3 AE इंटू DM। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद एरिया ऑफ D, या ये भी कर सकते हैं आप DEC, देख रहे हैं DEC, ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं DEC, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ये मिल जाएगा हमको 1/2, हाइट हो जाएगा बेस हो जाएगा EC, हाइट क्या हो जाएगा DM, इसको मान लेते हैं 4। रीजन वही है, ये ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है तो हाइट कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। एक बार हम देख लें विजिबल है कि नहीं विजिबल है, विजिबल हो रहा है मेरे ख्याल से, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे हम भैया, ध्यान से देखें आप, अब हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे और थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे। स्टेप याद रखिएगा, पहला स्टेप क्या है कि आपको चारों ट्राइंगल का एरिया निकालना है। दूसरा स्टेप क्या बनेगा कि फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड कर दो और थर्ड वाले को फोर्थ से डिवाइड कर दो। तो अब देखो, नाउ एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू EN, सॉरी ये पूरा कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, इसको हम मान लेंगे 5, इसको हम मान लेंगे 5, विजिबल हो रहा है, इसको हम मान लेंगे आपका 5, ठीक है। अब उसी तरह से हम थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमको अगेन एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, क्या लिखा था हमने भाई, DEC इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM, ये भी आपका कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल टू AE अपॉन EC, इसको मान लीजिए आप 6, ठीक है। यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको भी इस पूरे का इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, बाकी तो हमारा हट जाएगा। तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये हो गया था। अब आप ध्यान दीजिए, ध्यान क्या दीजिए भाई, ये वाला पार्ट तो इसके इक्वल पहले से ही है, ADE बराबर है। अगर हम ये शो कर ले जाएं कि ये वाला पार्ट भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। ये दोनों पार्ट हमारे फटाक से इक्वल मिल जाएंगे। तो मेन मुद्दा क्या है, इसको बराबर करना। कैसे किया जाए, आप फिगर पे आ जाओ, आप फिगर पे आ जाओ, ध्यान से देखिए। नाउ ट्राइंगल BDE, ध्यान से देखिए, BDE एंड ट्राइंगल DEC, BDE DEC, हम ये ले रहे हैं BDE और DEC, दिख रहा है, आर ऑन द सेम बेस DE, दिख रहा है, देखो भाई, BDE D पर है, DEC D पर है, दोनों सेम बेस D पर हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE एंड BC, DE और BC देखो दोनों के बीच में है और एक ही बेस पर है, यानी दोनों पैरेलल के बीच में एक बेस पर हो। याद करो क्लास 9th में आपने पढ़ा था थ्योरम कि अगर दो ट्राइंगल
ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देन दे हैव इक्वल एरिया। याद है थ्योरम कि इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देन दे हैव इक्वल एरियाज। तो वही केस लग रहा है कि दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं और दोनों क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल हैं, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ये क्या हो जाएगा, बराबर। अब जैसे ये बराबर होगा उठा के 5, 6 में रख दो। तो देयरफॉर फ्रॉम 5th and 6th हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। क्यों भाई, ये दोनों तो बराबर ही है तो हम लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ये हुआ भाई, जब इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, फटाक से बराबर हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही हमको प्रूव करना था। ये आपका एग्जाम में प्रूफ बहुत आता है। मान लो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 4 था तब 2 के चांसेस थे, अब तो 2 ही बचा है तो दोनों के चांसेस हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया थ्योरम 6.1, दैट इज आल्सो नोन एज BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां पे था क्या कि अगर किसी ट्राइंगल में एक कोई साइड किसी एक साइड के पैरेलल है तो बाकी 2 साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड ही पैरेलल हो, ये वाली साइड यहां से भी हो सकती है या कोई साइड यहां से भी हो सकती है। कोई भी एक साइड किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो बाकी 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। क्लियर है? तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा भाई। अब एक और थ्योरम है उसकी बात कर लेते हैं, उसका हम प्रूफ आपको नहीं करवाएंगे। थ्योरम 6.2 की बात कर लेते हैं, वो जस्ट इसी का कन्वर्स है। वो क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, कह रहा है कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो वो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसी फिगर में आप देख लो भाई, मान लो कि एक लाइन आपकी DE है जो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी आपको यहाँ पे पैरेलल नहीं दिया है, पैरेलल प्रूव करना है। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ भाई, आपको दिया हुआ है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको दे दिया है कि जो साइड है इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये मस्ट केस है कि ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल जरूर होगी। मतलब पहले क्या कहा कि अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। दोबारा क्या कह रहा है कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है देन द साइड मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है भाई, तो ये आपकी थ्योरम 6.1 और 6.2 हो गई है। अब जो हमारी एक्सरसाइज है 6.2 उसकी शुरुआत हम कल करेंगे। सारे क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 लगाएंगे, करीब 10-11 क्वेश्चंस हैं, सारे हम कर डालेंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।